यह कहा कि जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष पा करके बहुत संपत्ति मांगने में सकुचाता है, क्योंकि वह दरिद्र उस कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता है। उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी यह संशय हो रहा है कि मैं जो मांगूंगा वह पूरा होगा या नहीं। लेकिन आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उस बात को जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या अभिलाषा है। हे स्वामी, उस मेरे मनोरथ को आप पूरा कर दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आप दरिद्र नहीं, आप नृप हैं। आपको मांगने का अधिकार है, आप मुझसे मांगिए। और आपने जो ये कहा कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आप मुझे मांग लीजिए। मेरे पास भक्तों के लिए और खास करके आप जैसे दास के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। श्री मनु जी महाराज में यह दैन्यता है, और भक्तों की दैन्यता ही भूषण है। कभी भी मन में यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम इस प्रकार से इतने बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, ऐसी हमने साधना की है, तपस्या की है, जाप किया है, यह बात मन में नहीं आनी चाहिए। वस्तुतः भगवान को प्राप्त करने के लिए तप का महत्व नहीं है। भगवान तो कृपा करके प्राप्त होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि तप करना यह भगवान को पाने की इच्छा प्रकट करने का लक्षण है। एक तपस्वी बहुत घोर तपस्या किए, जिस शिलाखंड पर बैठ करके तपस्या करते थे वह शिलाखंड घिस गया था। तो इनके मन में अहंकार आ गया कि मैंने इस प्रकार से इतनी बड़ी तपस्या की है। भगवान इनको दर्शन देने आए, दर्शन दिए। तपस्वी दर्शन पा करके प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगिए, तो तपस्वी जी के मन में यह बात आ गई कि हम इनसे क्या वरदान मांगे, हमने तपस्या की है, इन्होंने दर्शन दिया, हिसाब बराबर हो गया। यह उनके मन में अभिमान हो गया है। बहुत प्रकार से भगवान उनको वरदान मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं। मन की बात को ठाकुर जी जान गए। फिर भगवान एक लीला किए। दूसरे दिन
सभी जलाशय को सुखा दिए। पानी सूख गया। इसके बाद तापमान बढ़ा दिए। इतना ताप बढ़ा कि बिना पानी के सब सूखने लगे। तपस्वी जी को बड़ी जोर की प्यास लगी है। इसी बीच भगवान एक किसान के वेश बना करके और एक बड़े से लोटा में, वायुं कहिए कि घड़ा में जल लेकर के उनके सामने से निकलने लगे। तपस्वी जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो किसान वेशधारी भगवान ने कहा, नहीं, मैं यह जल अपने उन जन के लिए, भक्त के लिए ले जा रहा हूं जो खेत में काम कर रहे हैं। तपस्वी जी ने कहा, थोड़ा सा पानी आप पिला दो जिससे मेरा प्राण बच जाए। भगवान ने कहा, इसमें से तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप तप के प्रभाव से प्यास को बुझा लीजिए। कहा, वो नहीं हो पा रहा है। अब तुमने तप की चर्चा की है तो ये काम करो, पानी दे दो और तप का पुण्य तुम ले लो। कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला हूं। तब उन्होंने कहा, तप के 1/4 मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पानी पिला दो। तब भी अस्वीकार किए। तब का आधी तप दे दूंगा, तभी मना किए। फिर तपस्वी ने कहा, मैं पूरी तपस्या दे रहा हूं, मुझे पानी पिला दो। तब ठाकुर जी ने कहा, इसी एक घड़े के जल बराबर तप को लेकर के आपको इतना बड़ा अहंकार है। मैंने इतनी बड़ी तपस्या की है, मैं जहां तप कर रहा हूं वह पत्थर घिस गया है। अब भगवान ने हिसाब मांगना शुरू किया। पानी उनको दिया और फिर इसके बाद उनसे हिसाब मांगना शुरू किया कि ये बताओ कि अब तक जो तुम पानी गिराए हैं, नहाने में, पीने में, कपड़े धोने में, उस पानी का हिसाब दो आप। क्योंकि जो तप आपने किया वो तो इस घड़े के जल बराबर तप हो गया, हिसाब बराबर हो गया। और इतने पानी गिराए उसका हिसाब दो। फिर हवा जो आपने लिया है उसका हिसाब दीजिए। आपने जब फल खाए हैं उसका हिसाब दीजिए। तपस्वी समझ गए कि ठाकुर जी हैं। फिर वो रोते हुए चरण में गिर गए कि मुझसे बड़ी भूल हुई है, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम इस संसार में आते हैं तभी से भगवान हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं। क्या नहीं देते हैं? हम जो चाहते हैं वह हमारे जो अनुकूल है भगवान सब कुछ देते जाते हैं। और हम उनके लिए थोड़ी तपस्या क्या कर लिए, थोड़ी साधना क्या कर लिए, थोड़ा नियम भजन क्या कर लिए कि हम अहंकार कर बैठते हैं। हम बहुत बड़े हो गए। ये ना समझी है, अज्ञानता है। इसीलिए जितने संत महापुरुष हैं वे कभी भी साधना के अहंकार नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान
को प्राप्त करने के लिए स्तुति करते हैं तो वे कहते हैं हम आपकी भक्ति पूजा नहीं जानते हैं कि किस भक्ति और पूजा से आप प्रसन्न होते हैं। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। हम आपकी शरण में हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मनु जी महाराज के मन में यह अभिमान नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। इनके मन में यह बात नहीं है कि मैंने इतने वर्ष तक तप किए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आप राजा हैं और राजा होने के नाते आपको मांगने का अधिकार है। आप अधिकारी हैं, मांगिए, क्या चाहिए आपको। मेरे पास आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो मांगिएगा मैं सब दूंगा। तब मनु जी महाराज ने मांगा। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। चाहो तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु सन कवन दुराव। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधि, हे नाथ, मैं आपसे सती भाव माने सच्चे भाव से कहता हूं, हे प्रभु, भला आपसे क्या छिपाव करना है। प्रभु सन कवन दुराव। चाहो तुम ही समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। इस दोहे के संदर्भ में कल हम लोग विस्तार से सुन चुके हैं। मनु जी महाराज मांगना चाह रहे थे कि आप पुत्र बनिए, चाहो तुम ही सुता, लेकिन संकोच ने इनको दबा दिया, यह सोच करके कि जो ब्रह्मांडाधिपति हैं, सबके अधिपति हैं, सबके माता पिता हैं, उनको पुत्र कैसे बनाओगे। इसलिए मुख से शब्द निकला, चाहो तुम ही समान सुता। लेकिन ठाकुर जी तुरंत तथास्तु कह देते हैं। और जहां तक समान की बात रही तो उसके संदर्भ में यह कहते हैं कि मैं अपने समान कहां ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बनूंगा। तो क्या भगवान अपने समान नहीं दिए? इसका समाधान है कि हां, दिए। प्रश्न उठता है कि क्या समान नहीं दिए? इसका उत्तर है कि हां, उनके अपने समान भी दिए हैं। नहीं दिए वाली बात ही नहीं, क्योंकि भगवान है, वे सब कुछ दे सकते हैं। जो ठाकुर जी ने ये कहा कि मैं अंशों के सहित आपके घर में अवतार लूंगा, उस अंश में अपने समान पुत्र इनको दिए हैं, और वो है श्री भरतलाल जी महाराज।
जनकपुर में मिथिलानियां कहती हैं, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। जैसे ये वैसे वो है। दूसरी ने कहा, अरे सखी मैंने देखा है। क्या देखी हो तो? कहा, भरत राम ही की अनुहारी। श्री भरतलाल जी श्री राम जी के हूबहू रूप हैं। यदि दोनों को एक जगह खड़े कर दिए जाए तो यह समझना बड़ा मुश्किल होगा कि श्री राम जी कौन है, भरत जी कौन है। और सखी लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। ऐसे ही है कहा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहिरंग दृष्टि से एक जैसे मिलते हैं, बाहरी रंग रूप से एक जैसे मिलते हैं, बिल्कुल हूबहू मिल जाएंगे, लेकिन हृदय से नहीं मिल सकते। लेकिन श्री राम जी और श्री भरतलाल जी में ऐसी बात नहीं है। बाहर भी एक जैसे और भीतर भी एक जैसे। कैसे? तो वन यात्रा में गांव के महिलाएं कहती हैं, अरी सखी बै बपु बरन रूप सोई आली। सखी बै बपु बरन रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचाली। अब उनकी परख इतनी मजबूत है कि वह शील स्नेह को भांप गई। वह कहती है, बै बपु बरन रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचाली। अंतर क्या तुमने देखा? कहा, बेस न सो सखी सिए न संगा। वह बेस नहीं है और श्री सीता जी साथ में नहीं है, ये अंतर दिख रहा है। और क्या अंतर देखा? कहा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। प्रसन्न नहीं है, मन से दुखी दिख रहे हैं। बस इसी से ऐसा लगता है कि वह अलग है, ये अलग है। अब देखिए किस प्रकार से, किस बारीकी से देख लेती हैं वे। किसी चीज को, किसी विषय को बहुत बारीकी से समझना, बारीकी से अनुभव करना, ये माताओं की प्रकृति में होती है। वो बारीकी तक ध्यान देती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ये कहा, हनुमान जी तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। हुए ना बिल्कुल एक जैसे, तो सामान भी दिए हैं। अंश में। लेकिन मनु जी महाराज जो चाह रहे हैं कि आप मेरे पुत्र बनिए, संकोच ने इनको दबा दिया, इसलिए सामान कह दिए। परंतु श्री राम जी स्वयं पुत्र बने हैं जैसा मनु जी चाहते थे। और इसी बात को महर्षि भारद्वाज जी ने स्पष्ट किया है, जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आय। वैसे श्री राम जी आवश्यकता पड़ने पर अपने उन परिकरों को, उन अंश को अवतार के लिए प्रेरित करते हैं, अवतार के लिए भेजते हैं। लेकिन मनु जी महाराज का ऐसा स्नेह है कि उस स्नेह के संकोच में पड़ करके निश्चय किए कि नहीं, मैं ही बेटा बनूंगा। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आय। जे हरहिय नयनन ही कबहू, निरखे नहीं अघाई।
देखे प्रीति सुनी बचन अमोले, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। देख प्रीति, प्रीति देख करके, अमोले वचन सुन करके करुणा निधि भगवान श्री राम जी ने कहा एवं अस्तु, एवं अस्तु, यह ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। देखी प्रीति, प्रीति श्री राम जी ने देखी, मेरे प्रति इनका कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है। और भगवान श्री राम जी प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मनु जी तप वैराग सब किए हैं, साथ साथ अतिशय प्रेम मेरे प्रति है। देखो, प्रेमी का हृदय सरस होता है, भीगा हुआ होता है, और भगवान प्रेमी को मना नहीं कर सकते। प्रेम में वह सामर्थ्य है कि किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जब भगवान वश में हो जाते हैं तो संसार के कौन ऐसा व्यक्ति है जो वश में नहीं होगा। और प्रेम वास्तव में हो तो, सच्चा प्रेम हो तो, तभी तो भगवती श्री सीता जी कहती हैं जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। यदि हम लोगों में से कहे कि हम भी तो सच्चा स्नेह भगवान से कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, सच्चा स्नेह अभी नहीं है। कहा क्यों? कहा सच्चा स्नेह हम लोगों का भोजन में है, सोने में है, खाने पीने में है, भौतिक वस्तु में है। अभी देखिए 12 घंटे 14 घंटे पानी न मिले और 24 घंटे भोजन न मिले, पानी न मिले, फिर देखिए कितनी व्याकुलता होती है, कैसी छटपटाहट होती है। भाई किसी तरह से व्यवस्था करो, कुछ मिल जाए, कम से कम पानी ही मिल जाए। तो जैसी व्याकुलता भोजन पानी के लिए होती है, क्या कभी उसकी आधी भी व्याकुलता भगवान के लिए होती है कि देखो भाई भगवान नहीं मिले, अरे कम से कम कहीं दर्शन करा दो, किसी तरह दर्शन हो जाए। भगवान वेद के लिए अगम है, लेकिन यदि सच्ची प्रीति है तो वे सुगम हो जाते हैं। निगम अगम साहब सुगम राम सांची लो चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबई जगमाह। तो देखी प्रीति, सरकार ने प्रीति देखी, अमूल्य वचन सुना। यह वचन अमूल्य है, अमूल्य वचन है। कहाँ? क्योंकि पुत्र को माता पिता निस्वार्थ भाव से अतिशय कष्ट सहते हुए उनका लालन पालन पोषण करते हैं। कितना लालन पालन माता पिता करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, इस बात को हम आप सब समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। नन्हा सा बालक है, ठंडी के समय है, अब वह सुसु कर दिया,
तो क्या उस पर नाराज होते हैं? नहीं। और उसको इतना लालन पालन में ध्यान रखना पड़ता है कि उसके लिए माता पिता अपने आराम में कटौती करते हैं। वो ठीक से सो नहीं सकते, सोए हुए में भी उनको ध्यान रहता है इसकी नींद खुल जाएगी तो क्या होगा, इसको भूख लगेगी तो क्या होगा, ठंडी लगेगी तो क्या होगा। तो क्योंकि वो बोल तो पा नहीं रहा है, तो उसको कब कैसे कपड़े ओढ़ाना है, पहनाना है, नहलाना है, खिलाना पिलाना है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इतना प्रेम उस सेवा से पुत्र चाहे कि हम उरीन हो जाए तो यह संभव नहीं है। पुत्र कभी उरीन नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए शास्त्र में विधान है कि जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करो, मृत्यु उपरांत उनका श्राद्ध करो, गया में पिंड दान करो, तब उरीन होगे। पर भगवान श्री राम जी गीतावली अयोध्या कांड 72 पद में कहते हैं, भैया भरत निज कर खाल खैचिया तनु की, निज कर खाल खैचिया तनु की, जौ पितु पग पानहि करावो, होउ न उरिन पिता दशरथ ते, कैसे ताके बचन मेटि पति पावो। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते, भैया भरत शरीर पिताजी का है, माता पिता का शरीर है ये, उन्होंने दिया, उन्होंने इसको बढ़ाया, भरण पोषण पालन पोषण किया। यदि इस शरीर के खाल निकलवा करके उनके चरण की पनही बना दे तो केवल त्वचा से तो हुआ, बाकी और अंग से तो नहीं सेवा हो पाई, केवल त्वचा से सेवा हो पाई। तो यदि अपने शरीर की खाल से उनके चरण की पनही बना दूं फिर भी मैं उनसे उरी नहीं हो सकता हूं, तो भैया भरत उनके वचन को मिटाकर कैसे प्रतिष्ठा पाऊंगा। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। भगवान श्री राम जी ने यहां पर देखा कि वचन अमूल्य है। क्यों? कहा इतना स्नेह जो माता पिता का पुत्र के प्रति होता है, वह स्नेह मेरे प्रति इनका दिख रहा है अभी से ही। दूसरी बात यह है, कोई भुक्ति मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई भुक्ति मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई भक्ति मांगता है। अर्थात तमाम प्रकार के सुख लोग मांगते हैं, लेकिन प्रथम ये मनु जी हैं जो हमसे कहते हैं कि आप पुत्र बन जाइए। कोई हमें पुत्र बनाने के लिए नहीं मांगते। अत्यधिक वात्सल्य को देखते हुए, अत्यधिक स्नेह वात्सल्य को देख करके श्री राम जी ने यह माना कि यह इनका वचन अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। पुत्र बनिए, इस वचन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि पुत्र बना करके सब प्रकार से मुझे ऋणी बना लेंगे पिताजी मनु जी महाराज। देखी प्रीति सुनी वचन अमूल्य। अच्छा, सही बात है, भगवान से सब कोई अलग अलग वस्तु मांगता, कोई ये नहीं कहता है आप मेरा बेटा बन जाइए। मनु जी महाराज ने कहा मेरा बेटा बन जाइए। करुणा सागर भगवान श्री राम जी ने कहा एवं अस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप सरेस। एक बात और, पुत्र जो है ना प्रेम की पराकाष्ठा है। पुत्र प्रेम की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी ने इस बात को दर्शाया है विनय पत्रिका 268 में। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की
नृपजों डर डरी हों। सुत की प्रीति, बेटे के प्रति पिता की अपार प्रीति होती है। एक पिता से पूछो तो वह यही कहता है, मेरा जो कुछ है सब कुछ इसी के लिए तो है। अपना सब कुछ बेटे में अर्पित कर दिया है। सुत की प्रीति, प्रीति की पराकाष्ठा पुत्र है, प्रतीति की पराकाष्ठा मित्र है, और डर की पराकाष्ठा राजा है। तो देखी प्रीति सुनी बचन अमोले। मनु जी की प्रीति देखी, उनके वचन जो अमूल्य है वह सुना, तो श्री राम जी ने कहा तथास्तु। आगे कहते हैं, आप सरेस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतव तनया होब मैं आई, नृपतव तनया होब मैं आई। नृप, हे राजा, आप उस सरिस कहाँ जाई खोजो, मैं अपने समान कहाँ जाकर के ढूंढूंगा। श्री राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरे समान कोई है ही नहीं। ऐसा कहने पर अभिमान प्रकट होता है, आत्मश्लाघा होता है। इसलिए श्री राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरे समान कोई है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप सरिस खोजऊं कहाँ जाए, मैं अपने समान कहां ढूंढूंगा। सत्य तो ये है कि श्री राम जी के समान कहीं है ही नहीं कोई, न इस लोक में है न उस लोक में है, दोनों विभूति में से कहीं भी नहीं है। मैं अपने समान कहां ढूंढूंगा जाकर के, परिश्रम करूं मिले न मिले। इसलिए हे राजा, मैं ही आकर के आपका पुत्र बन जाऊंगा। क्या आपको स्वीकार है? मनु जी महाराज सिर हिलाते हैं, गदगद हो गए। चाह तो हम यही रहे हैं, पर संकोच बस हम कह नहीं पाए। इच्छा तो हमारी यही है। अच्छा, जब श्री राम जी ने ये कहा कि एवमस्तु, तो मनु जी महाराज का हृदय घबराया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सामान ला के दे देंगे। जहां पर कि मैं तप काल में इनके परिकर से संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे तप को देख करके विधि हरिहर त्रिदेव आए, पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने इन्हीं को देखना चाहा, देखिए नयन परम प्रभु सोई। और अब कहीं ऐसा न हो कि अपने समान किसी को भेज दे, भैया जाओ मनु जी का पुत्र बन जाओ, तब तो फिर कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे तो बहुत पुत्र आदि हैं, मैंने बहुत परिवार विस्तार देखा है, बेटे को, बेटी को, नाती को, पोते को, उसके बेटा बेटी को, नाती पोते को, सबको देखा है। बड़ी लंबी आयु पाई है मैंने, बहुत कुछ देखा है, बहुत बड़ा परिवार देखा है। लेकिन श्री राम जी ने कहा, नृपतव तनय होब मैं आई। मनु जी महाराज प्रसन्न हो गए, बस यही तो चाहिए था।
आप सरिस खोजऊं कह जाई नृप तब तनय होम मैं आए। मैं आकर के आपका पुत्र बनूंगा, बेटा बनूंगा। श्री मनु शत्रुपा गदगद हो गए। देखिए भगवान श्री राम जी ने ये कहा है, महादानी अनुमानी मांग हो बर जो भाव मन, महादानी अनुमानी। श्री राम जी ने महादानी होने का परिचय भी दिया है। 7 वस्तु श्री राम जी दिए हैं, 7 वस्तु। पहला तो ये, इच्छा में नरवेश संवारे हो हूं प्रगट, निकेत तुम्हारे। मैं आऊंगा, नृपतव तनय होव मैं आई। मैं आकर के आपका बेटा बनूंगा। ऐसा नहीं कि गर्भवास करके अन्य जीव की तरह जन्म लेकर के, सो नहीं, मैं आपके घर में आकर के आपका बेटा बन जाऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे वही हूं प्रगट, निकेत तुम्हारे। पहला। दूसरा, अपने सामान भी दिए। श्री भरतलाल जी को अपना सामान दिए। तीसरा, श्री राम जी ने कहा कि अनशन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। अनशन सहित देह धरि ताता का मतलब ये हुआ कि हमारे जो अंश आएंगे उनके भी पिताजी आप ही होंगे। हमारे अंश के भी पिता आप ही रहेंगे। अच्छा, आप अकेले नहीं और भी आए? कहा, तो और अच्छी बात है। तभी तो आगे गुरु श्री वशिष्ठ जी ने समझाते हुए कहा, राजन क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो? एक नहीं 4 बेटे होंगे। 4 होंगे कहां? तो अंश के भी पिता आप ही होंगे। तीसरा, चौथा वरदान, स्वर्ग का सुख दिए। अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। यह स्वर्ग का सुख दिए। 5वां, अयोध्या जी का राज्य दिए। श्री अयोध्या जी जैसा राज्य दिए। जिस राज्य सुख की कामना इंद्र और कुबेर दोनों करते हैं, वह राज्य सुख इनको प्रदान किए। वही हूं अवध भुआर, तब मैं होब तुम्हार सुत। 6वां, आपको बहू भी मिलेंगी। ऐसा कहां? हाँ, मान लीजिए पुत्र हुआ और पुत्र का विवाह नहीं हुआ तो पिता के मन में असंतोष रह जाता है कि बताओ, हाँ, मेरे पुत्र का विवाह नहीं हुआ। मन में डर होता है, बाबा तो नहीं बन जाएगा। श्री राम जी ने 6वें में ये भी कहा कि आपको बहू भी मिलेंगी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरिया माया। श्री सीता जी की ओर इशारा किया, ये आपकी बहू बनेगी। मतलब आपके घर में इनका जन्म नहीं होगा, जन्म अन्यत्र होगा, तब तो बहू बनेंगी। कहा, ये बहुत अच्छा हुआ। 6वां वरदान हुआ। 7वें वरदान में भगवान श्री राम जी ने ये कहा कि मैं सुंदर चरित करूंगा। करिहूं चरित भगत सुखदाता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। चरित का निर्माण करूंगा। 7 वरदान दिए श्री राम जी, अपनी ओर से सब देते गए।
पहला मांगा, 6 और मिला दिए, 7 कर दिए। इसके बाद मनु जी को लगा कि आहा, हमारे श्री राम जी तो दान शिरोमणि है, एक वरदान और मांग लूं। फिर प्रणाम किए, कहा सरकार एक और मांगने की इच्छा। कहा मांग लीजिए, जो जी चाहे मांग लीजिए। तब कहा कि मन बिनु फनि जी में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मनु जी को लगा कि मैं इनको पुत्र बना रहा हूं, तो जब तक ये मेरे साथ रहे तभी तक मेरा जीवन रहे। पुत्र तो पिताजी के साथ रहते हैं। कहा नहीं नहीं, कुछ कार्य से पुत्र बाहर भी चले जाते हैं। कहा आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। वरदान मांग के चरण पकड़ लिए। सरकार ने कहा तथास्तु, ये भी सही है। तो श्री राम जी वरदान पर वरदान देते चले गए। मनु जी महाराज खुश हैं, संतुष्ट हैं। अब सरकार श्री शतरूपा जी से कहते हैं, शतरूपई बिलो की कर जोरे, देवी मागु बर जो रुचि तोरे, शतरूपई बिलो की कर जोरे। शतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बर जो रुचि तोरे। श्री शतरूपा जी को कर जोरे माने हाथ जोरे, बिलोकी माने देख करके श्री राम जी ने कहा, हे देवी जो रुचि तोरे बर मांगू। हे देवी आपकी जो रुचि हो, आपकी जो रुचि हो वरदान मांग लीजिए। श्री मनु जी महाराज सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी। शत्रुपा जी भी हाथ जोड़ ली हैं। मनु जी ने मांगा कि आप पुत्र बनिए। श्री राम जी तथास्तु कह दिए। श्री शत्रुपा जी हाथ जोड़ी खड़ी हैं, इसलिए श्री राम जी ने कहा, हे देवी आपकी जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए। श्री राम जी जब हाथ जोड़े देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है, तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, दोनों सम्मिलित थे, लेकिन अब वरदान मांगने में रुचि अलग अलग अवश्य होगी। भाई सभी मनुष्यों की अलग अलग रुचि होती है। एक ही परिवार में आप देखिए 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सबकी अलग अलग रुचि है। पत्नी की रुचि अलग है, पति की रुचि अलग है, खाने पीने में, व्यवहार में बेटे की रुचि अलग है, बेटी की रुचि है, सबकी अलग अलग रुचि है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, सबकी रुचि भिन्न भिन्न होती है। शतरूप ही बिलो की कर जोरे। श्री राम जी ने कहा, हे देवी आपकी जो रुचि हो भी मांग लीजिए। श्री शतरूपा जी ने कहा, जो बर नाथ चतुर निरप मांगा, जो बर
नाथ चतुर निरपमागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। श्री शत्रुपा जी में यह पतिव्रत धर्म है। श्री शत्रुपा जी पतिव्रता नारी के आदर्श स्वरूपा हैं, इसलिए पति के वरदान में पहले सम्मिलित हो जाती हैं। यदि सम्मिलित नहीं होती तो श्री राम जी और को भी माता बना लेते। इसलिए श्री शत्रुपा जी पहले इस वरदान में अपनी सहमति दिखाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे कि मेरा दाम्पत्य जीवन आगे भी बना रहे और मुझे ही पुत्र रूप में श्री राम जी प्राप्त हो। मनु जी महाराज ने पुत्र रूप में मांगा है, ये पिता बनेंगे, मैं माता बनूंगी। तो जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, श्री शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर नृप माने चतुर महाराज ने, चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा है, हे कृपालु, सो माने वह मुझे अति प्रिय लगा, अति से प्रिय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। श्री राम जी खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। चतुर नृप कहने का भाव यह है कि हमारे श्री महाराज बड़े चतुर हैं, मनु जी महाराज, क्योंकि जिनको शिव ब्रह्मादि मन से ध्याते हैं, उनको इन्होंने पुत्र रूप में वरदान मांग लिया। पुत्र रूप में मांग लिया, ये चतुराई है। निधि मुनि चतुराई, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। ये चतुराई है। अभी कुछ घंटों के लिए दर्शन लाभ मिला है और आगे वह वरदान मांग लिए है कि हमेशा दर्शन लाभ प्राप्त होता रहे। यह चतुराई है। दोहावली 221 में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जीवन मरण सुनाम, जीवन मरण सुनाम, जैसे दशरथ राय को जियत खिलाए राम, राम विरह तन परिहर्यो, राम विरह तन परिहर्यो। जीवन मरण सुनाम, जैसे दशरथ राय को जियत खिलाए राम, राम विरह तन परिहर्यो। जब तक जीवित है राम जी को दुलराए और श्री राम जी का वियोग हुआ तो शरीर छोड़ दिए। श्री दशरथ जी महाराज ने जन्म मरण फल दशरथ पावा, जीवन और मरण दोनों फल पाया इन्होंने। श्री शत्रुपा जी कहती है, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब इसके बाद कहती है, पहले तो कहा कि हे नाथ,
चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। परंतु कहां से आ गया? कहां परंतु? प्रभु परंतु सूठी। जब किसी बात को आप कह करके लेकिन परंतु किंतु लगा दीजिए तो वहीं पर वह बात अटक जाती है। कुछ बात जरूर है इसमें। प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम्हि यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। परंतु हे प्रभु, सूठी माने अतिशय ढिठाई हो रही है, बहुत बड़ी धृष्टता हो रही है। यद्यपि यह ढिठाई भगत हित माने भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम में तुम्हें सुहाई, आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, परंतु हे प्रभु बहुत बड़ी ढिठाई हो रही है। दास में ढिठाई होना यह दोष है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी। परंतु हे प्रभु, सूठी माने अतिशय ढिठाई हो रही है। यद्यपि यह ढिठाई भक्तों के प्रेम में आपको अच्छी लग रही है, अब आप खुश है तो अच्छी बात है। ढिठाई क्या हो रही है? कहा तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल ओर अंतर जामी। आप ब्रह्मा आदि के जनक हैं। आप श्री ब्रह्मा आदि सबके जनक हैं। जनक माने पिता है, मतलब हम सबके पिता आप हैं। जग स्वामी, जगत पूरे विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं आप, हमारे भी स्वामी हैं। अब सबके जनक को, सबके पिता को पुत्र बनाना, जगत के स्वामी को अपना सेवक बनाना, ये ढिठाई है। जो सबके पिता है उनको पुत्र बनाना, पुत्र बनिए आप। और जो सबके स्वामी है उनको सेवक बनाना, क्योंकि पिता यह जरूर सोचता है बेटा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। अब करे न करे वह जाने, लेकिन सेवा की चाहना तो रहती है। सेवा, सेवक बनाना। तो जो सबके जनक है उनको पिता बनाना, जो सबके स्वामी उनको सेवक बनाना, यही ढिठाई है। और जो ब्रह्म है, जो बहुत बृहद है, महतो महियान, जो बृहद है, बड़े आकार में, उनको छोटा बना देना। और सकल उर अंतर्जामी, जो सभी के उर अंतःकरण को जानने वाले हैं, उनको एक देशी बना देना, एक क्षेत्र में सीमित कर देना, यह ढिठाई है। प्रभु, जब मैं यह सोचती हूं कि जो सबके जनक है वे कैसे पुत्र बनेंगे, जो सबके स्वामी है कैसे सेवक बनेंगे, जो इतने बड़े ब्रह्म है
वो कैसे छोटे बनेंगे? जो सकल और अंतर्जामी है वे कैसे अज्ञानी बनेंगे? अज्ञानी बनेंगे कैसे? अस समुझत मन संशय होई। अब तो संशय कर दिया महारानी श्री शतरूपा जी ने, तो वरदान पूरा कैसे होगा? तो श्री शतरूपा जी तुरंत आगे कहती है, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। पुनि माने फिर, हे प्रभु आपने जो कहा है सोई माने वह भी प्रमाणित है, सत्य होगा। प्रथम तो ये कहा कि यद्यपि भगत ही तो तुम्हें सुहाई, यद्यपि भक्तों के प्रेम में आपको अच्छा लग रहा है, सेवा के ढिठाई आपको अच्छी लग रही है, और फिर यहां पर कहा कि आपने जो कहा है एवमस्तु करुणानिधि बोले नृपतव तनय होव मैं आई, तो आप अवश्य इस वरदान को पूरा करेंगे। अस समुझत मन संशय होई। भगवान श्री राम जी जब प्रकट हुए तब भी अस्तुति करी न जाई भय माना। बहुत डर गई माता कौशल्या जी। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। इस प्रकार से डर गई थी। हरि जननी बहुविधि समझाई। श्री राम जी बहुत समझाते हैं। और जब सूतिका गृह में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, जहां मां कौशल्या केवल है, वहां पर श्री कौशल्या जी विचार करती हैं, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न चाहे। वहां भी बोलना है। तो अस समझत मन संशय हुई। मेरे मन में संशय होता है, लेकिन आपने जो कहा वो पूरा होगा। आपने कहा है तो पुत्र बनेंगे। वरदान का रास्ता खुला रह गया, मतलब वरदान पूरा होगा। श्री शतरूपा जी इस प्रकार से कह क्यों रही है? क्या कहना चाहती हैं? इसका उत्तर आगे की चौपाई और दोहे से मिलेगा आपको। वैसे इस तरह से कह रही हैं। श्री शतरूपा जी के आंतरिक अभिप्राय ये है कि हमारे महाराज चतुर हैं। पुत्र रूप में तो मांग कर लिए, लेकिन भक्ति मांग नहीं किए। पुत्र रूप में मांग कर लिए, लेकिन भक्ति मांग नहीं किए। और फिर बाद में चलकर इनको वही बात खटकेगी। फिर बाद में चलकर वही बात खटकेगी कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। इसीलिए भक्ति चाहिए। और जब श्री शतरूपा जी ने जब मांगा है आगे की चौपाई और दोहे में, तब मनु जी महाराज की आंखें खुल गई। और श्री मनु जी महाराज को लगा कि हाँ सही में हमसे ठीक से मांगते नहीं बना, लेकिन मैं रहूंगा अपने वरदान में ही। तब श्री मनु जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक और वरदान दे दीजिए। कहा क्या चाहिए? कहा कि आप मेरा पुत्र रहिए। तो श्री राम जी ने कहा मैं तो पुत्र बनने को कह दिया हूं। कहा नहीं, आप मेरे पुत्र ही रहिए, लेकिन पुत्र के चरणों में पिता की प्रीति हो, ये मुझे चाहिए। सुत विषय के तब पदरति हो। मैं आपको कभी स्वामी नहीं, बेटा ही मानता रहूं, लेकिन बेटा मानने के साथ साथ आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, ये मेरा वरदान है। ये भक्ति उन्होंने मांगी। यही भक्ति तो श्री शतरूपा जी चाह रही है। देखो, भगवान चाहे जिस संबंध से प्राप्त हो जाए, पिता रूप में मिल जाए, बेटे रूप में मिल जाए, भाई रूप में मिल जाए, मित्र रूप में मिल जाए, जिस रूप में मिल जाए,
स्वामी रूप में मिल जाए, सेवक रूप में मिल जाए। भक्तमाल जी में कई इसी कथा है, सेवक रूप में भी मिल जाते हैं। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति यह है कि भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। सुत विषय तब पदरति हो। तो लोग तो इस पर बहुत टीका टिप्पणी करेंगे, कहेंगे बताओ बेटे के चरणों प्रेम। तो श्री चक्रवर्ती जी, श्री मनु जी महाराज ने कहा कहने दीजिए ना, मोहिबड़ मूढ़ कहे किनको, कहने दीजिए, इसका मुझे परवाह नहीं, क्योंकि प्रीति करने वाला लोक निंदा को परवाह नहीं करता है। मोहिबड़ मूढ़ कहे किनको, कहने दीजिए। तो श्री शत्रुपा जी कहती हैं, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई, आपने जो कहा वह प्रमाणित होगा, क्योंकि सो कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। अच्छा, श्री शत्रुपा जी ने मनु जी के वरदान में अपने आप को सहमति प्रकट करती हुई कहा मोहि अति प्रिय लगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। और कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री शत्रुपा जी इस बात को जानती हैं, मानती हैं कि भले ही महाराज ने इनको पुत्र रूप में मांगा है, लेकिन पुत्र का जन्म बाप थोड़े न देते हैं, मैया देती है। तो पहला दर्शन मैं करूं, इस बात को लेकर गदगद है। जब श्री राम जी बेटा बनेंगे तो पहला दर्शन पिता को नहीं, मां को मिलेगा, मुझे दर्शन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से सेवा का मौका मुझे मिलेगा, महाराज को नहीं मिलेगा, ये सत्य है। इनको दूध पिलाना, कबहू पौढ़ी पै पान करावती, कबहू लावती हाई लाई ही, तो कबहू पौढ़ी पै पान करावती, मैं दूध पान कराऊंगी। और फिर इनकी विशेष सेवा तो मैं ही करूंगा। इनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, और फिर जब रोएंगे रूठेंगे तो मनाना, सब सौभाग्य तो मुझे मिलेगा। क्योंकि जब मनुष्य बनेंगे भगत हेतु लीला तनु गहई, तो वहां भगवान बन के थोड़े न रहेंगे। वहां कभी रोएंगे, कभी रूठेंगे, सब होगा और सारा सुख मुझे मिलेगा। मैं जब श्रृंगार करके महाराज के गोदी में रख दूंगी तो महाराज बड़े आनंदित हो जाएंगे, और फिर जब लाला रोएंगे तो फिर तो मेरी गोदी में ही आ जाएंगे, मैं ही ले लूंगी ना। इसलिए कहा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। और यह सत्य है कि विशेष सुख मां कौशल्या को मिला है, महाराज को मिला है, लेकिन जो सुख श्री कौशल्या जी को है वह महाराज को भी नहीं है। और इतना ही नहीं, श्री शत्रुपा जी सोचती हैं कि सब सुख तो मिलेगा, लेकिन यदि भक्ति नहीं बनी रहेगी तो जीवन फिर बाद में ग्लानिग्रस्ती होगा। इसलिए कहा जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी के संबंध में जब पत्नी पतिव्रता होकर के अपने आप को पूर्ण रूप से पति के चरणों में समर्पित करती हैं,
तो पति के विशेष सुख के अधिकारिणी वह पत्नी ही होती है। और जैसा कि विशेष सुख का अधिकार श्री शत्रुपा जी को श्री कौशल्या तन में मिला है, अपने आप को समर्पित कर देती, खो देती है, सब पति ही है, तो विशेष सुख भी पत्नी को ही मिलता है। श्री शत्रुपा जी कहती हैं कि जे निज भगत नाथ तब आए, हे नाथ जे निज भगत तब आए, जे माने जो, आपके भक्त आही माने हैं, जो सुख पावही जो गति लहही, वह जो सुख पाते हैं, जो गति पाते हैं। जे निज भगत नाथ तब है, निज भगत खास भक्त कोई कोई होते हैं, भक्त तो बहुत बनते हैं लेकिन कोई कोई खास भक्त होते हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, यह प्रतीत तजहु जनी भोरे, ऐसे निज भगत। यह मम भगत करम मन बानी, यह मम भगत करम मन बानी, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो जो आपके निज भक्त हैं और वह जो सुख पाते हैं, जो गति पाते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु, हम ही कृपा करी देहु। सोई सुख माने वही सुख, सोई गति माने वही गति, सोई भगति माने वही भगति, और सोई निज शरण स्नेह माने वही अपने चरणों में स्नेह, सोई विवेक माने वही ज्ञान, और सोई रहनी माने वही रहनी। हे प्रभु हमें कृपा करके आप प्रदान करें। 6 वस्तु श्री शत्रुपा जी ने मांगा है, सुख गति भगति शरण स्नेह विवेक और रहनी, ये 6 वस्तु है। 6 वस्तु मांगा है। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। श्री शत्रुपा जी ने बहुवचन का प्रयोग किया, हम ही, अर्थात हम दोनों को दीजिए। पति के वरदान में सहमत हुई हैं, इसलिए यह वरदान मांगा, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया है। जे निज भगत में श्री सुतीक्षण जी श्री राम जी के निज भगत हैं। मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देवक। तो सुतीक्षण जी के जीवन में 6 वस्तु प्राप्त है। सोई सुख मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। सोई गति मुनि आगमन सुना, श्री राम प्रभु आगमन
जब सुतीक्षण जी ने प्रभु आगमन सुना है तो उनकी जो प्रेम की दशा प्राप्त हुई है वह गति है। और सोई भगति अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। सोई निज चरण सने हैं, चरण सने हैं, परेव लकुटे व चरणन ही लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। सोई विवेक, विवेक देख कृपा निधि मुनि चतुराई, यह विवेक है। और सोई रहनी मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देव। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, यह गति में है, सोई गति। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। अच्छा, ऐसे भक्तों को 6 वस्तु मिलती हैं जो इस प्रकार से भगवान के भक्त बन जाते हैं। अन्य भक्तों के उदाहरण रूप में सुख, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। सुख मिलता है गति, तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। सोई भगति अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। सोई भगति सोई निज चरण सने हैं, पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैब तजै न पासु। और सोई विवेक, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहै पय, परिहरि बारी विकार, ये विवेक है। और सोई रहनी, वह रहनी कौन? विनय पत्रिका 172 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कबहू कहो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर, मन कर्म वचन नेम निभोंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो, कबहू कहो यही रहनी रहोंगो। उस पद में वर्णन है। श्री शत्रुपा जी जब श्री कौशल्या तन में आई है, इनको 6 ये सभी वरदान सफल हुए हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा कर देहु, सब इनको प्राप्त हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। मृदु गूढ़ रुचिर वचन की बर रचना सुन करके कृपा के सागर श्री राम जी ने कहा कोमल वचन में कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। आपके मन में जो भी कुछ रुचि है मैंने वह सब दिया, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी श्री शत्रुपा जी को
मनोरथ पूरा किए। प्रसंग को हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।